शौर्य 7वीं कक्षा में पढ़ता था। वह अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई जैसे आधुनिक शहर में रहता था, फिर भी कुछ अंधविश्वासी था। उस दिन उसके वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए वह जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए निकला। शौर्य जैसे ही बिल्डिंग के नीचे उतरा, एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। ओ शिट! काली बिल्ली रास्ता काट गई। उसके मुंह से निकला, लगता है कुछ अशुभ होने वाला है। आज मेरा रिजल्ट है, अब मुझे फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। शौर्य स्कूल पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी क्लास टीचर गीता मैम सबका रिजल्ट कार्ड लेकर क्लास में हाजिर हुई। सभी ने टीचर का खड़े होकर अभिवादन किया। सभी बच्चे अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। गीता मैम चेयर पर बैठीं और सभी को बारी बारी से बुलाकर रिजल्ट कार्ड देने लगी। उन्होंने जब शौर्य का नाम पुकारा तो वह मुंह लटकाकर उनके पास पहुंचा। उसे चिंतित देखकर गीता मैम ने पूछा, क्या हुआ, तुम बड़े उदास लग रहे हो? मैम, सुबह सुबह काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, मुझे फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। शौर्य मुंह लटकाकर बोला। क्या बकवास करते हो, सब बच्चों की तरह तुम भी पास हुए हो, बल्कि तुम सेकंड आए हो। टीचर बोली, अगर काली बिल्ली ने मेरा रास्ता नहीं काटा होता तो आज मैं फर्स्ट आया होता। शौर्य मैम के हाथ से रिजल्ट लेते हुए बोला, काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। तुमने जितना पेपर में लिखा था उसका फल तुम्हें मिला, जाओ अपनी जगह पर बैठो। गीता मैम बोली, तो बच्चों, आप सबको परीक्षा में पास होने के लिए बधाई हो। थैंक यू मैम। सारे बच्चे खुशी से बोले। गीता मैम आगे बोली, जैसा कि पहले से तय था कि रिजल्ट के दूसरे दिन हमारी पिकनिक एलिफेंटा जाएगी, तो बच्चों आप सब एलिफेंटा चलने के लिए तैयार हो ना? यस मैम, सब एक साथ बोले। आप लोगों को मालूम है कि एलिफेंटा कहाँ है? गीता मैम ने पूछा। सभी बच्चों ने एलिफेंटा के बारे में सुन रखा था, पर अब तक वहाँ कोई गया नहीं था। एलिफेंटा तो समुद्र में है। शौर्य ने कहा, यस, एलिफेंटा एक द्वीप है जिसे घारापुरी भी कहते हैं। यह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में है। यहाँ बोट से जाते हैं। गीता मैम ने बताया, तब तो बहुत मजा आएगा। सभी बच्चे एक साथ बोले, कल सुबह स्कूल की बस आप लोगों को आपके घर से पिकअप करके गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचा देगी, फिर वहां से हम सब बोट में बैठकर एलिफेंटा जाएंगे। अब आप लोग घर जाइए और पिकनिक की तैयारी कीजिए। गीता मैम बोली तो सभी बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए क्लास से बाहर निकले। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर शौर्य का डिब्बा तैयार कर दिया। खाने का डिब्बा लेकर शौर्य जैसे ही नीचे आया कि फिर उसी काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया और उसके बगल में खड़ी होकर दुम हिलाने लगी। शौर्य डर गया। बुरी आशंकाओं ने उसके मन को घेर लिया। उसे बिल्ली पर बहुत तेज गुस्सा आया। वह बिल्ली को डांट कर भगाने लगा। तभी स्कूल की बस आ गई। बस के दरवाजे पर गीता मैम खड़ी थी। शौर्य, जल्दी से आ जाओ। गीता मैम ने उसे बुलाया। मैम, मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगा। इस काली बिल्ली ने फिर मेरा रास्ता काट दिया। कुछ भी अपशकुन हो सकता है, आप लोग जाइए। शौर्य ने गीता मैम से कहा। काली बिल्ली अभी भी शौर्य के पास खड़ी थी। गीता मैम बस से नीचे उतरी और उस काली बिल्ली को प्यार से अपनी गोद में उठाती हुई बोली, देखो तो कितनी प्यारी बिल्ली है। मैं इसे भी अपने साथ लेकर पिकनिक पर चलूंगी, देखती हूँ क्या अपशकुन होता है। मैम सुनिए तो। शौर्य ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैम ने उसकी एक ना सुनी। वे शौर्य और काली बिल्ली को साथ में लेकर बस में चढ़ गई। गेटवे ऑफ इंडिया से सभी लोग एक बड़ी सी डबल डेकर बोट में बैठे। बोट पूरी रफ्तार से समुद्र में चल पड़ी। गीता मैम बिल्ली को गोद में लेकर बैठी थी। बच्चे सफर का मजा ले रहे थे।
वे समुद्र में खड़ी अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी जहाजों को देख रहे थे तो कभी बोट के साथ उड़ रहे पक्षियों की ओर चारा फेंक रहे थे। शौर्य कुछ भयभीत था, उसे अनहोनी होने का डर सता रहा था। वह जब भी काली बिल्ली की तरफ देखता गुस्से से भर जाता। अचानक उसे काली बिल्ली को रास्ते से हटाने की एक तरकीब सूझी। वह मन ही मन मुस्कराया और गुनगुनाने लगा। 1 घंटे में बोट एलिफेंटा पहुंच गई। एलिफेंटा द्वीप पर पहुंचकर सभी ने खूब मस्ती की, साथ में मिलकर खाना खाया और दिन भर एलिफेंटा की गुफाओं में घूमते रहे। बच्चों, अब बस 1 घंटा और बचा है हमारे पास। हमें शाम की आखिरी बोट पकड़नी है, वरना रात इसी पहाड़ी टापू पर बितानी पड़ेगी। तो अब एक आखिरी ग्रुप फोटो हो जाए, गीता मैम ने कहा और अपने गोद की काली बिल्ली को वहीं करीब खड़े शौर्य के हाथ में दे दिया। शौर्य तो यही चाहता था। उसने बिल्ली को गोद में लिया और सबसे नजर बचाकर जंगल में घुस गया। जंगल में बहुत भीतर ले जाकर उसने काली बिल्ली को छोड़ दिया और बोला, बहुत नाक में दम कर रखा था तुमने, रोज मेरा रास्ता काट रही थी, अब इसी घने जंगल में भटकती रहो। काली बिल्ली उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शौर्य ने उसे जबरदस्ती भगा दिया। काली बिल्ली जंगल में कहीं गायब हो गई। अब शौर्य भी जाने के लिए मुड़ा, लेकिन समझ में नहीं आया कि जंगल से बाहर कैसे निकले। वह घने जंगल में रास्ता भटक गया। धीरे धीरे जब अंधेरा होने लगा और जंगल से जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगी तो शौर्य की घबराहट बढ़ गई। भय के मारे वह रोने लगा। उसे लगा कि अब जंगल से निकलना मुश्किल है। तभी वही काली बिल्ली उसे सामने दिखाई दी। वह उसे देखकर म्याऊं म्याऊं कर रही थी, जैसे कह रही हो मेरे पीछे आओ। शौर्य उसके पीछे चला और कुछ ही देर में गीता मैम और बच्चों के पास पहुंच गया। गीता मैम ने उसे देखते ही चिंतित होकर पूछा, अरे तुम कहाँ थे? हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। शौर्य ने सब कुछ सही सही बता दिया। सुनकर गीता मैम बोली, ओ माय गॉड, अच्छा हुआ कि यह बिल्ली तुम्हारे पास पहुंच गई और तुम्हें जंगल से निकाल लाई, वरना तुम अब तक भटकते रहते जंगल में। बिल्लियों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, वे कभी अपना रास्ता नहीं भूलती। शौर्य ने काली बिल्ली को अपनी गोद में उठा लिया और स्नेह से उसे सहलाते हुए बोला, मैम मैं इसे अपने घर में रखूंगा। गीता मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ गए न कि काली बिल्ली किसी अपशकुन का कारण नहीं बनती। हाँ मैम, अब मैं इन अंधविश्वासों में कभी नहीं पड़ने वाला। शौर्य दृढ़ता से बोला।